एक जिज्ञासु भेड़िए को एक पूरी इंसानी खाल मिली। उसने गर्दन से अंदर जाने के लिए संघर्ष किया। फिर इंसानी खाल के अंग खुले और इंसानी मुंह से रोएंदार भेड़िए का मुंह निकला। यह दृश्य बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे भी ज्यादा जादुई यह था कि भेड़िए ने इंसानी खाल को बिल्कुल सही तरीके से पहना और यह उस पर बहुत अच्छी तरह से फिट हुई। एक राहगीर उसके पास से गुजरा। जिज्ञासु भेड़िया उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। वह उसी तरह खड़ा हुआ और भागा, लेकिन वह अभी भी लड़खड़ा रहा था और उसे इसकी आदत नहीं थी। वह सड़क की ओर चला गया और शहर में चला गया। लड़की का कुत्ता उस पर भौंकता रहा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। एक कंपनी के दरवाजे से गुजरते हुए उसने इन दफ्तर के कर्मचारियों को जिज्ञासा से देखा। उसे भी जिंदा रहने के लिए नौकरी ढूंढनी थी। वह नौकरी चाहने वालों के साथ घुल मिल गया। इंटरव्यू में हिस्सा लिया। उसने कलम से लिखने के तरीके की नकल भी की। एक भेड़िए को सफलतापूर्वक काम पर रखा गया। उसकी भेड़िए जैसी मेहनत की वजह से कंपनी के बॉस ने उसे पहचान लिया और उसे पदोन्नत कर दिया। भेड़िए को वेतन में वृद्धि मिली और वह अपने बड़े घर में रहने लगा। अपने सामने सब कुछ देखकर यह आसान था। भेड़िया उत्साहित था, घास पर उछल कूद कर रहा था। मूवर्स भी इसे देखकर थोड़ा हैरान थे। भेड़िए की पहचान उजागर न हो, इसके लिए वे केवल खड़े होकर श्रमिकों को काम जारी रखने का संकेत दे सकते थे। श्रमिक अभी भी भ्रमित थे। या दूर जंगल को देखता था, अतीत में रेंगने की स्वतंत्रता को याद करता था। हर बार जब वह काम से थक जाता था, शिकार को देखकर हमेशा उसकी खोई हुई महत्वाकांक्षा जागृत होती थी। धीरे धीरे बीतता गया। भेड़िए ने एक सुंदर पत्नी से भी विवाह किया। उसके सामने पका हुआ स्वादिष्ट भोजन देखकर उसकी भूख वाकई खत्म हो गई। महिला की बाहों में पिल्ला को देखकर भेड़िए की कच्चा मांस खाने की इच्छा जागृत हुई। अगले दिन वह पालतू जानवरों की दुकान पर गया। बिल्ली खरीदी। बिल्ली को घर के गैरेज में छिपा दिया। वह उत्साहित होकर बिल्ली को बाहर ले गया। ताजा कच्चा मांस देखा। ऐसे ही वह भरपेट खाना खाने की तैयारी कर रहा था। गैरेज का दरवाजा उसकी बेटी ने खोल दिया। निश्चित रूप से अपनी बेटी के सामने एक भेड़िया के रूप में अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकता था। इस समय तक लमन ने उसे बहुत असहज कर दिया था। दीवार पर लटके शिकार और मेज पर स्टेपलर हमेशा उसकी इच्छा को जगाते थे। टीवी पर भेड़िया मांस खा रहा था और उसकी बेटी में ताजा भोजन था। पत्नी से कहा कि वह अब अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता। कि पत्नी को समझ में नहीं आया कि उसके पति का क्या मतलब है। कि जंगली भेड़िया एक बेकाबू बिंदु पर पहुंच गई थी। अगले दिन कंपनी की बैठक में भेड़िया दस्तावेज में कच्चे मांस और स्लाइड में भेड़िए के खाने की तस्वीर को देखकर भ्रमित होने लगा। ऐसी इच्छा को सहन करने में असमर्थ वह मेज पर कूद गया और अपनी गर्दन पर झपट्टा मारा। सभी लोग मौजूद थे। इस समय भेड़िया अपना लंबा रोएंदार मुंह दिखाया। तभी उसको एहसास हुआ कि वह मानव त्वचा में एक भेड़िया था। भेड़िया लोगों के एक बड़े समूह ने किया। भागता रहा और डर के अपने घर में भाग गया। उसके भेड़िए के रूप ने उसकी पत्नी और बेटी को डरा दिया। उसने रूप दिखाने के लिए मानव त्वचा को उतारने के लिए संघर्ष किया। अपने परिवार को समझाना चाहता था। उसकी पत्नी अभी भी उसे बाहर निकालना चाहती थी। उसके पास घर से बाहर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पीछे के इंसान अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वह पुराने जंगल से बाहर निकलने के लिए भागता रहा। अपने पुराने घर में वापस जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से यह स्थान पहले से ही एक मानव घर बन गया था। भेड़िया सड़क के बीच में खड़ा था और एक आने वाली कार ने उसे कुचल दिया। लोगों ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा और संतुष्टि के साथ तितर-बितर हो गए। थोड़ी देर बाद 2 सफाई कर्मी आए और भेड़िए के शरीर को लापरवाही से एक प्लास्टिक की थैली में डाल दिया और उसे कचरे के रूप में खाई में फेंक दिया। ये एक बेतुकी लघु फिल्म है जिसने कई पुरस्कार जीते हैं। ये एक भूखे भेड़िए की कहानी है जिसे एक मानव की खाल मिली और वह उसमें घुस गया और मानव बन गया।